और प्रधान की सियासत मंगला न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत गायकी जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर गायकी के मालिक जनाब शाबिर अली जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। पार्टनर से जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। पार्टनर से वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। मैनेजर व डायरेक्टर अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। बेकार तुम्हारे चक्कर में पड़ी हूँ। वो हमारे गांव घर में आते हैं कभी कभी 3-3 4-4 लोग। कौन आता है? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वो क्या आते हैं, ढोल बज्जा साथ में होता है। अब मुझे क्या पता कौन आता है? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे बधावा धवा लेने आते हैं। कहा करते हैं आए हाय। चुप। क्या समझ लिया है मुझे? अरे प्यार करती, तुमसे शादी करना चाहती तुम्हारे साथ। अरे तो पहले बताना चाहिए था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वही तो कह रही हूँ, उतनी देर से तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, हम तैयार हैं। तैयार हो? हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें अपना जीवन साथी बनाएंगे। हाँ, मैं भी वादा करती हूँ, जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी तुम्हारे। दीवारों पे लिखा है, मीनारों पे लिखा है, इस शहर की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है तेरा दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारा नाम हवलदार चड्ढा सिंह है। हम जिला बदलाव रहने वाले हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये पुलिस की नौकरी जान का बवाल होती है। न खाने की फुर्सत, न बैठने की फुर्सत और न लेटने की फुर्सत। जिधर देखो कहीं नाली का झगड़ा, कहीं मिल का झगड़ा। हम साले को बहुत परेशान रहते हैं। ये पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती। हवलदार शुक्ला जी ये भी बहुत लापरवाह रहता है। नमस्कार। कहाँ से आ रहे हो? हल्के पर से आ रहा हूँ। इतनी देरी से आओगे? अरे देर का सराज, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। चुप रहो। जब देखो तब यही बोलते कहीं गाड़ी खराब हो गई, कोई चाय पीने लगे। ये सब क्या है? ये आपको मालूम होना चाहिए जी। न संजय राय साहब है न खान साहब है जी। इस टाइम जो साहब आए हो ले हैं जी। ज्यादा लापरवाही करोगे तो ये वर्दी सब सफेद नजर आएगी। नहीं सर, लापरवाही नहीं करेंगे। कौन सा हल्का पड़ता है? हमारा हल्का नंबर 3 पड़ता है। हल्का नंबर 3 जी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हल्के में कच्ची शराब बनती नहीं बनती या चोरी चपाड़ी होती नहीं होती? हम अपने हल्के में जाकर बोल दिया है, कच्ची शराब जो चोरी करेगा 20 लाठी मारकर साले को अंदर करेंगे। तुम बेवकूफ आदमी। हम बेवकूफ? हाँ, अपने हल्के में जाओ,
बोल दो कच्ची शराब खूब बनाओ, कच्ची शराब खूब बनाओ, चोरियां खूब करो। मगर भौसड़िया वालों हफ्ते बाद हवलदार चड्ढा सिंह से मिलो, लेवरना 20-20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। अरे हम ये नहीं कहते कि चोरी ना करो, मगर सालो लोटिया चोरी मत करो। ऐसा नहीं कोई बुढ़ी लेटरिन जा रही है तो साले उसकी लोटिया ले भागे जा रहे हैं, कोई बाजार को फटी साइकिल ले जा रहा है तुम साले उसकी साइकिल ले भागे जा रहे हो। 200 रुपए की साइकिल है और हम पकड़ेंगे 500 से कम लेंगे नहीं, वरना 20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। अरे चोरी करना है बाहर निकल जाओ, हमारा हेलका छोड़ दो, लाख 2 लाख का हाथ मारो, 10-50 हजार थाने में दे जाओ, तुम भी गोदाम में घुस पकड़ेंगे छोड़ देंगे। बंगा बहुत गवर्नमेंट तुमको तनख्वाह नहीं देती। अरे गवर्नमेंट साली तनख्वाह कितनी कितने पाती हो? 25,000। 25,000 में क्या तुम खाओगे, क्या तुम्हारे बीवी बच्चे खाएंगे? ये और खर्चा कहाँ से आएगा शुक्ला जी? हमारा और खर्चा चलता, तुम्हारा क्यों नहीं चलता है? तुम पागल इंसान हो, क्योंकि हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, पानी के तरीके से पैसा बहाया, बड़ा परिश्रम करने के बाद हमने नौकरी पाया। अब नौकरी मिल गई है तो अब हमको चाहिए पैसा, हमको चाहिए पैसा। अब काम करो चाहे जैसा। अगर एक चोरी होना है तो सैकड़ों चोरी होने लगे, देश बर्बाद हो जाएगा सर। अरे देश की मारो गोली, चोरी चपाड़ी नहीं होगा, दंगा फसाद नहीं होगा तो हम पुलिस वालों को पूछेगा कौन? ये बताओ, बैठ करके थाली में गप्पे मारोगे? ये जब वर्दी की शपथ लेते हो, तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाते हो कि देश की रक्षा करेंगे। ये देश की रक्षा करता हूँ शुक्ला जी, यही देश की रक्षा करते अरे हैं। देश की रक्षा करता रहोगा, कुछ अपना भी सोचो। हमसे मिलकर रहोगे प्राइवेट अच्छा होगा? नहीं, हम आपसे मिलकर नहीं चल पाएंगे। अरे इस इलाके में तिवारीपुर गांव पड़ता है जी, उस प्रधान का नाम हमारा दोस्त है, जिसका नाम प्रधान शंकर सिंह और दादा ठाकुर, और उसका दोस्त ठाकुर विजय सिंह। साला अनाप शराब काम करता है मगर अपना पेट अच्छा बढ़ता है। हमसे मिल के रहोगे तो बड़ा वो जिस रोज हमारे कानून के लपेटे में आ गए तो उनको हमें डंडे की ताकत दिखा देंगे। तुम्हारे ऐसे पुलिस वाले उसका नाम सुन के पतलूब नहीं बांध पाते। तो टाइम आने दो। देखो सांप आ रहे, सर से हो जाओ, सांप से मत बोलना। जय थाने की चेयर कहाँ है बे? ऐसे काम करते हैं आप लोग? हाँ? अच्छा करता हूँ साहब। तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम है विजय शंकर शुक्ला। विद्या शंकर शुक्ला जी। जी, आज के बाद मेरा नाम पीके राठौर। जी, आज के बाद मैं जो तुमको बता रहा हूं अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बात डाल दीजिए। जी, आज तक कुछ भी करते थे आप लोग, मुझसे से कोई मतलब नहीं है। जी, लेकिन आज से मैं एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वाला हूं और मुझे रिश्वत लेना और रिश्वत देने वाले दोनों से सख्त नफरत है। जी, पुलिस स्टेशन के बाहर लिख कर लगवा दीजिए कि आइंदा से जी, जो भी पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करेगा जी, साले को अंदर डाल देंगे, ठीक है? जी। और हमने एक बात सुनिए, रजिस्टर नंबर 8 लेकर आइए। यू कैन गो नाउ। ये क्या देख रहा हूं कि जीडी फाइल का जो भी पन्ना पलटता हूं, जीडी फाइल का जो भी पन्ना पलटता हूं, उस पन्ने पर डाकू भवानी सिंह का नाम है। आखिर आज तक आप लोग कर क्या रहे थे? सर हम लोग क्या थे, हम तो लोग ड्यूटी पे रहते हैं। ड्यूटी
ड्यूटी कर रहे थे। मगर ये भवानी सिंह जो है ये बहुत सारा चालाक बहुत होशियार है, हाथ आता ही नहीं। मतलब आपका कहने का यह है कि डाकू भवानी बहुत ही होशियार है। और आप लोगों को कौन सी ट्रेनिंग दी गई थी? डाकू को अरेस्ट करना, जुर्म को खत्म करना ही हमारी ड्यूटी है। इसलिए हमारी बात सुनिए। और फैला है चारों तरफ और डाकू का फैला है चारों तरफ और डाकू का कोहराम। कतई डकैती राम सिंह हो गई नींद अफसर का सर चकराया और हाथ मगर आते नहीं डाकू ऐसा चाल सोचो भालो कोई तरकीब निकालो। और चलो पैसी दे और साथ हमारे फौरन चलकर चंबल तोलो। आज के बाद डाकू भवानी सिंह पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। मैं आप लोगों को 8 दिन का टाइम देता हूं। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर चरैया पे डाकुओं का हमेशा चोरो जुल्म रहेगा। और हमेशा चोरो जुल्म रहेगा। अगर बेटा कोटा और हमेशा चोरो जुल्म रहेगा। जुल्म में कोहरा जाएगा मत और पुलिस की नाकों में रहेगा जुल्म। और शर्म से सर खम रहेगा और जिले में कोहरा जाएगा बच पुलिस को। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोगों की वजह से ही ये डाकू दिन दहाड़े किसी को भी लूट लेते हैं। सर एक तरकीब है, बोलिए सर। बता दें साहब। बोलिए। तैयारी करो साधु तैयारी करो के वास्ते हम तैयार है। जंगल गोला बारूद भी सब तैयार है। सर आपको मैंने देखा था तभी जान गए थे कि आप बहुत ही अच्छे नेक और ईमानदार पुलिस अफसर हो। ओके सर। मैं आपसे बहुत खुश हूं। और जो पुलिस वाले पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी पब्लिक से घूस लेते हैं, गुंडों से घूस लेकर के पब्लिक को परेशान करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए उनकी औलादें कैसी पैदा होती है। लूले लगने काने और विकलांग। आप नहीं जानते ईमानदारी की रोटी में कितनी ताकत होती है। आप मेरे ही बेटे को देख लीजिए, अरे देखेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि पीके साहब आपका बेटा भी कुछ है। पिता आपका लाडला, पिता आपका लाडला करता है अल्लाह।
बेटे, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरी जान से भी प्यारा है। और खूब पढ़ो, उन्नति करो, खूब पढ़ो, उन्नति करो। अरे देता हूँ आशीष, जिस माँ बाप को 4 बेटे होते हैं वो चारों को प्यार करता है। तू तो मेरा इकलौता बेटा है। लेकिन पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ, और खुशी की बात क्या है मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। पिताजी खुशी का ठिकाना नहीं, पिताजी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है पिताजी, जो मैंने फॉर्म डाला था उसका लेटर आ गया है, और आज ही हमको भोपाल ट्रेन के लिए जाना है। और बात सुनकर तेरी दिल मेरा खुश हुआ, बात सुनकर तेरी दिल मेरा खुश हुआ, हाथ भरता चलेगा मेरा हो गया सायम तेज कर और पढ़ाई करो। जिगर और पढ़ाई करो, तेरे जीवन सब बेटा। लेकिन पिताजी बोलिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सच्चे इंसाफ का एक पुजारी
बेटा आप ही की तरह एक ईमानदार अफसर बनना चाहता हूँ। अगर आज भगवान तुम्हारे मुंह चाहा- से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी यही चाहता हूँ, पिताजी, देश की रक्षा पहला फर्ज होता है बेटे। अगर भगवान ने चाहा और आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहा तो मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। पहला फर्ज अपने माँ बाप की सेवा करना, दूसरा फर्ज इंसानियत की रक्षा करना, और तीसरा फर्ज बेटा देश और मुल्क की रक्षा करना। आज मुझे अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा एक दिन अफसर बनेगा और अपने देश और कानून की रक्षा करेगा। बेटा तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। आप देख रहे हैं ना